हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस के बारे में कि ट्रायल बैलेंस क्या है, क्या होता है और ये कैसा रिपोर्ट होता है। अब देखिए, अगर हम लोग देखें ना, तो जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, वो हमारे जितना भी अकाउंटिंग करते हैं ना, उन सब का एक निष्कर्ष होता है। क्या होता है? निष्कर्ष। निष्कर्ष एक सिंपली समझ लीजिए, जैसे जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उस ट्रांजेक्शन का एक रिपोर्ट चेक करना है ना कि हमारे बिजनेस में जितना कैश उतना मैनेज उसमें क्या कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो अगर सारा पता करना तो हम किसके माध्यम से करेंगे? ट्रायल बैलेंस। अब इस ट्रायल बैलेंस देखिए, दोनों लैंग्वेज में दिया है। ऊपर इंग्लिश में दिया, उसके नीचे किसमें दिया है? हिंदी में। जो कह रहा है ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है। क्या होता है? एक निष्कर्ष होता है। और कह रहा है यह प्राइमरी और फाइनल अकाउंट बुक को जोड़ता है। कि अगर जो हम कोई भी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो उस अकाउंटिंग करते दौरान जो भी हम डाटा एंट्री करेंगे वो हमारा प्राइमरी है, और जब लास्ट में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे हमारा क्या है? फाइनल अकाउंटिंग बुक। उन दोनों का आपस में क्या करता है? जोड़ता है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक आपने कितना काम किया है। और आकर किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जनरल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते। इसके लिए सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंस की समरी निकालनी होती है। अब एक चीज पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे पहले कह रहा है कि अगर जो आपको किसी एक अकाउंट ले लीजिए, जैसे सिर्फ सन्नी क्रेडिटर्स का ले लीजिए या सन्नी डेब्टर्स का ले लीजिए, टोटल बैलेंस आपको निकालना है। कि अगर जो सन्नी क्रेडिटर्स से देखें तो आप कितना परचेज किए हैं या फिर कितना सेल किए हैं, कस्टमर्स कितना सेल किए होंगे और सप्लायर्स कितना खरीदे होंगे। तो सबका एक ही साथ रिपोर्ट जाना है, कभी तक हम कितने रुपए टोटल परचेज कर लिए। तो अगर जो हम लोग निकालना चाहें किससे? जनरल बुक से जहां हम लोग ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड किए हैं, तो हो सकता है कि हम हजारों ट्रांजेक्शन किए होंगे, तो 1000 ट्रांजेक्शन हमको काउंट करना होगा ना, काफी लंबा समय लग जाएगा। तो वहां से नॉन निकाल करके डायरेक्टली हम किसके माध्यम से निकाल सकते हैं? ट्रायल बैलेंस के माध्यम से। जहाँ कर अकाउंट्स के बैलेंस की समरी निकालनी होती है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट्स के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है। जो हम लोग का ट्रायल बैलेंस होता है ना, ये ट्रायल बैलेंस का काम क्या होता है कि जितना अकाउंट्स होगा उन सब का एक ऐसे समरी बनाएगा जिसमें दो पार्ट करेगा। एक पार्ट में डेबिट का और एक पार्ट में क्रेडिट का अमाउंट शो करेगा। आ रहा समझ में ना? और जब इसके आगे जाएंगे तो आगे कह रहा है यहाँ पे, जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके कि जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस का जो अर्थमेटिकल अकाउंटिंग है वो आपने सही किया है कि गलत। दूसरी चीज, ट्रायल बैलेंस चेक करने का एक और इसमें रूल होता है। और वो रिपोर्ट क्या होता है समझ लीजिए, कि अगर जो हम ट्रांजेक्शन डेली का डेली करते गए, हम कभी कैश मैच नहीं कर रहे। हर समझ में ना? अब कभी ऐसा हुआ कि सपोज करिए हम टोटल अभी तक बेच करके, यानी कि टोटल इनकम हमारा कितना हुआ है, मान लेते हैं 10,000 हुआ है। इनकम हुआ तो इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट होगा ना। इनकम यानी कि आया तो इसका अकाउंट क्या होगा? क्लियर है ना? एसेट्स है हमारे पास, क्या है? एसेट्स। तो एसेट्स हमारा डेबिट होगा, क्रेडिट। जब बेचेंगे तब तो वो क्रेडिट होगा ना। जब हमारे पास है तो वो क्या होगा? सपोज करिए कैश अभी हमारे पास बच गया कितना? 9,000। कितना बच गया? 9,000। 9,000 हमारा क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो चूंकि आप लोग तो शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो क्या यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस इक्वल है? नहीं है ना? इक्वल कैसे होगा? अब हो सकता है कि ट्रांजेक्शन करते समय हम 1,000 का सारा ट्रांजेक्शन किए हैं। अब किसी व्यक्ति से 1,000 का हम सेल तो कर दिए, लेकिन उससे पैसा लेना भूल गए, या उसने दिया ही नहीं और भीड़ में थे, हम भी लिए ही नहीं। तो हमारे कंप्यूटर में 10,000 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास जो कैश है वो कितना है? 9,000। तो फिर मिसमैच है कि नहीं है? तो ये पता करने के लिए हमको कहाँ चेक करना होगा? ट्रायल बैलेंस ही चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा? ट्रायल बैलेंस। और जो ट्रायल बैलेंस हम चेक नहीं करेंगे ना, तो हमारा डेबिट कितना और क्रेडिट कितना ये पता नहीं चलेगा। और जब पता नहीं चलेगा तो हमारा बिजनेस क्या होगा? लॉस में चला जाएगा। आ रहा समझ में ना? क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, कि सबसे पहले हमको ट्रांजेक्शन को समझना होगा। ट्रांजेक्शन को समझने के बाद उसको लेजर पोस्ट करना होगा, और लेजर पोस्ट करने से आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना होगा।
तो इसकी पिछली क्लास में लगभग हम आप लोगों को ट्रांजेक्शन को समझना और डेबिट क्रेडिट पहचानना बता दिए। लेजर किसका किसका बनेगा और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझेंगे कैसे कौन डेबिट और कौन क्रेडिट है, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं एक ट्रांजेक्शन जो थोड़ा सा बैक जाकर के हम लोग देखें, हमने आपको ये बता रखा है कि परचेज गुड्स होगा तो आप परचेज का लेजर बनाएंगे, कैश होगा तो कैश लेंगे, कैश नहीं क्रेडिट है उस व्यक्ति का नाम लेंगे। ये लेजर पहचानना हो गया, लेजर पोस्टिंग हो गया। अंडरस्टैंडिंग समझना क्या है कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। ये ट्रांजेक्शन करने के बाद हमको क्या चेक करना होगा, ट्रायल बैलेंस। क्या चेक करना होगा, ट्रायल बैलेंस। और आगे कह रहा है ट्रायल बैलेंस के लिए इन फॉर्मेट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस इज शो इन टेबल। केवल जो आप टेबल में शो कराना चाहते थे कि सबसे पहले आपका क्या रहेगा, पार्टिकुलर अमाउंट रहेगा। पहले पार्टिकुलर यानी उसका नाम रहेगा, नाम का एल एफ से फिलहाल अभी हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बस किससे है, डेबिट और क्रेडिट से। कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। क्लियर है ना। हाँ, उसके लिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया है जो दे रहा है एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि आपको प्रिपरेशन करना होगा ट्रायल बैलेंस का। ऑब्जेक्टिव जिसका उद्देश्य क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, कि आप ट्रायल बैलेंस को क्या कर सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। आया समझे ना। जो आगे देखिए दे रहा है फॉर्म द फॉलोइंग लेजर बैलेंस, आगे क्या दिया, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एमसी इंटरप्राइजेज, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस इज ऑन 31/3/2021। यानी कि जब ये रिपोर्ट चेक किया गया तो कब का है ये, 31 मार्च 2021। अब उस समय आप ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं जिसमें देखिए डेब्टर्स दिया है कितना, 15,000। क्रेडिटर्स कितना दिया है, 10,000। कैपिटल कितना है, 20,000। ड्राविंग कितना है, 2600। कैश बैलेंस कितना है, 6,000। प्लस आगे दिया परचेज रिटर्न कितना है, 700। अगला दिया सेल्स रिटर्न 600। अगला दिया बिल्डिंग्स 30,000। रेंट कितना है, 4,000। और इंटरेस्ट रिसीव यानी कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हो कितना, 300। अब इसका आपको क्या करना होगा, डेबिट और क्रेडिट पहचानना होगा और पहचान कर नीचे बैलेंस मैच कराना होगा कि दोनों का बराबर है कि नहीं। आ रहा समझे ना। क्योंकि अभी हम लोग ट्रांजेक्शन किए होते कंप्यूटर में तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से अपने आप आ जाता, ये बनाना नहीं पड़ता, ट्रांजेक्शन की एंट्री करते जाइए अपने आप आपका ट्रायल बैलेंस तैयार होता जाए, बस आपको रिपोर्ट चेक करना होगा। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा ना। जो नीचे देखिए थोड़ा सा बनाया हुआ है क्या, वही डेबिट को किया, डेबिटर्स को क्या किया है डेबिट, क्रेडिटर्स को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्यों हो रहा है आप लोग लगभग पढ़े ही होंगे। डेबिटर्स पाने वाला होगा तो इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिटर्स देने वाला होगा तो इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल बिजनेस में देने वाला होता है ना, तो देने वाला तो इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ड्राविंग क्या होता है, अगर जो देखा जाए ड्राविंग पर्सनल अकाउंट में ही आएगा तो निजी खर्च के लिए, तो जो हम अपने लिए निजी खर्च कर रहे थे प्रकार से एक्सपेंस हुआ। या फिर और जो हम खर्च रहे तो हम पाने वाले हो गए, तो पाने वाले इसका अकाउंट क्या होगा, कैश बैलेंस। कैश एक प्रकार का एसेट्स है और जब तक बिजनेस में तो डेबिट, और जो जाने लगेगा तब क्या होगा, बैंक बैलेंस। बैंक भी एक प्रकार का क्या है, एसेट्स ही तो माना जाएगा ना। बैंक एक प्रकार का क्या है, एसेट्स। और जस्ट उसके आगे दिया परचेज, आप लोग पढ़े परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट। हाँ, नीचे एक और परचेज दिया है, नोट्स में थोड़ा सा देख लीजिए, हम इसमें से सही कर लीजिए इसको। जहां सिर्फ परचेज लिखा है ना, इसको परचेज रिटर्न लिख दीजिए। इसको क्या लिख लेंगे, परचेज रिटर्न। हो गया, क्या लिखना है, परचेज रिटर्न। अब आगे देखिए, परचेज रिटर्न यानी जब हम परचेज किए थे तो हमारे बिजनेस में आया था तो डेबिट हुआ था। अब जब वापस करें तो हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, तो जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और फिर उसके आगे दे रहा है क्या, सेल्स। अगर हम सेल करते हैं तो इनकम होता है ना, इनकम होता है तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, उसी सेल को वापस करेंगे
तो अब इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? अब तो लॉस ही जा रहा है ना, कि अगर जो हम वापस नहीं होता तो हमारे पास उतना बचा रहता, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है तो डेबिट। और उसके आगे फिर क्या दिया है, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स कितने का है, 30,000, क्योंकि अगर जो बिल्डिंग्स ना रहे तो हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एसेट्स। अगला दिया है रेंट पैड, कि हम क्या कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो इनकम हो रहा है एक्सपेंस, एक्सपेंस हो रहा है ना, एक्सपेंस बाद क्या होगा, फर्नीचर है आपके बिजनेस में, तो अभी एसेट्स है, तो एसेट्स हमेशा बिजनेस में है तो क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव यानी कि इनकम हो रहा है ना, तो इनकम हो रहा है तो क्या होगा, तो अब देखिए नीचे यहाँ पे दोनों कैलकुलेट किया, इधर का भी अमाउंट और इधर का भी अमाउंट, क्या दोनों इक्वल है। ये सिंपली बस देखिए प्रिपरेशन के लिए दिया है कि पहले से बैलेंस इसमें बना हुआ ट्रायल बैलेंस, बस आपको क्या करना है, पहचानना है आप कैसे डेबिट हो कैसे क्रेडिट। अब ये जब नीचे जाएंगे ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को मिलेगा अगला क्या, इसका और नहीं दिया है क्या, क्या हुआ, नहीं हमको लगा, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे नहीं तो वही सेम नीचे भी फॉर्मेट हम लोग को मिलेगा, ये वाला दिख रहा है ना, ट्रायल बैलेंस के जैसे इसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, वही मार्च के क्लोजिंग में बनता है, जो ओपनिंग क्लोजिंग हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा, सैलरी और ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर है कि नहीं है, क्लियर है ना, तो यही हमको क्या करना है, यहाँ पे पहचानना हो कौन डेबिट और कौन क्रेडिट, क्लियर है ना। हाँ तो फिलहाल एक काम करिएगा आप लोग, जब आप लोग लैब में जाएंगे तो लैब में जाने के बाद थोड़ा सा आप लोग ये करिएगा, इसको बिना देखे, आ रहा समझ में ना, सिर्फ इसके हिसाब से आप लोग पहले डेबिट और क्रेडिट पहचानिएगा, खुद से पहले कोशिश करिएगा, पहले खुद से हो कि कौन डेबिट की तरफ आएगा और कौन क्रेडिट की तरफ। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले एक्सेल ओपन करिएगा, क्या ओपन करेंगे, एक्सेल। एक्सेल के बाद जैसे दो कॉलम बनाया हुआ है, इसमें तीन बनाया है ना, ऐसे ही तीन बना लेंगे क्या, तो एक रहेगा पार्टिकुलर, दूसरा रहेगा किसके लिए, डेबिट, और अगला क्रेडिट, हो जाएगा ना। इधर पार्टिकुलर उसका नाम लिख लीजिएगा, डे डेबिट है तो डेबिट के अमाउंट में, और क्रेडिट है तो क्रेडिट के अमाउंट, और लास्ट में दोनों को क्या कर लेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, आ रहा समझ में ना। हाँ जोड़ने के बाद से दोनों तरफ का अमाउंट हमेशा क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, अगर जो नहीं बराबर आए समझिए कहीं ना कहीं आपने गलत किया, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग ट्रायल बैलेंस जो है ये प्रिपरेशन करके आइए लोग, हो जाएगा ना। हाँ लैब में आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर अगले क्लास में पूछिएगा, जो इसमें कंफ्यूजन हम बता देंगे। हाँ बट याद रखिए परचेज दो जगह दिया है, एक परचेज, दूसरा क्या, परचेज रिटर्न, हो जाएगा ना।